सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत, ध्यावत है सब संत। जे ही खोजत ब्रह्मा थके, जे ही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देवा। कहत कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राए, सात समुद्र मसीह करूं। गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। परम आदरणीय श्री दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी गढ़गढ़ वासी श्री सबके हृदय सम्राट नगली निवासी भगवान जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय मास्टर जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सापड़ू वाले महात्मा जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे साथ आई हुई और जितनी भी यहाँ संगत आई हुई है सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जैसा अभी आपने श्रवण किया कि जो जीवन है, जीवन का जो एंड और आरंभ तो पहले लिखा होता है। जिस दिन हम 9 महीने पेट से बाहर आते हैं तो निश्चित घड़ियां हमारी जीवन की लिखी होती हैं और कुछ हमारा प्रारब्ध जो लिखा होता है उसके हिसाब से हमारा जो जन्म होता है। जैसे आपका मंडी में हुआ है, किसी का कांगड़ा में हुआ है, किसी का, ये हम संचित क्रम से थोड़ा प्रारब्ध लेके आते हैं और उसी का फल जो है यहाँ भुगतते हैं। जैसा आपके सामने हमारे बहन जी विमला जी जो अभी श्री छोड़ के चले गए, आपके सामने एक बहुत ही दुखद भी कह सकते घटना, कुछ प्रारब्ध का खेल भी इसको समझा जा सकता है कि आपके घर के सामने ही एक इंसिडेंट हुआ और अब इसको चाहे आप प्रारब्ध कहें, चाहे उसका पिछले जन्म का हिसाब किताब कहें, चाहे हम किसी भी कोई भी बहाना इंसान के हमारी सोच में जो आता है, लेकिन उसके बाद बहुत प्रयत्न किया परिवार ने, जो भी हमारा होता है रिलेशन है, जहाँ का मेरा कहना है कि जहाँ का हमारा हिसाब किताब होता है हमें वहाँ जाना पड़ता है। आईजीएमसी में उस टाइम कोरोना चल रहा था, फिर आईजीएमसी से फिर वापस, फिर उसके बाद चंडीगढ़ से फिर मैक्स से फिर हार के फिर यहीं हॉस्पिटल में। तो आप इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करें कि हमारा जीवन है क्या हम सही रास्ते में चले हैं। जैसा भी आपको कहा कि हम माया जाल में इतने फंसे हुए कि हमें पता ही नहीं कि हमें भी जाना है। थोड़ी देर के लिए तो हम सोचते हैं, जैसे अभी आप 10-12 दिन 15 दिन शून्य पे आ जाते हैं, भाई ऐसा भी हुआ जी, ऐसा भी हुआ, लेकिन कल से आपका वही दिनचर्या शुरू हो जाएगा, वही जो माया का खेल है वो शुरू हो जाता है। हमें जीने की कला और मरने की तैयारी। जीने की कला क्या है? जैसे अभी आप बैठे हैं, अभी सारे बैठे हुए हैं, गुरु महाराज जी का दरबार लगा हुआ है, सभी शून्य पे है, सभी को याद है कि हमने जाना है। लेकिन हम थोड़ी देर बाद जब हम थोड़े से यहाँ से 5 कदम बाहर निकल जाते हैं फिर हम भूल जाते हैं। तो ये जो आपको नाम की बात, या जो हमारे जितने भी महात्मा लोग हैं आपको जो भी प्रवचन या जैसे जैसे आपको बताते हैं, हमें सिखाते हैं कि अंत मता सो गता बनाने के लिए हमने क्या करना है। जितना भी कोई जिसका भी जो कोई इष्ट होगा
जो भी याद करते होंगे कोई ना कोई उनको ध्यान बताया जाता है कि वो ध्यान क्या है। वही हमारे जितने भी महात्मा लोग हैं, आप सभी के घरों में आ करके सत्संग कर करके सारी चीज़ें गाथाएं सुना करके आपको इस तरफ ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती हैं। तो ये जो घड़ियाँ मिलती हैं हमारे को, सुलखनी घड़ियाँ, इनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाकर हमें ये देखना है कि हम जीने की कला क्या है। जीने की कला है कि जो आपको जो जहाँ जन्मा हुआ है, जहाँ उसका जन्म हुआ, जैसे भी घर में, जैसे भी रिलेशन में वो जन्मा है, उसने अपना काम साथ में करना है। साथ का मतलब है कि गुरु दरबार से जो जुड़ा हुआ है, जिससे भी जुड़ा हुआ है, जो उसको काम दिया जाता है, जैसे दिनचर्या में 3 बार रोटी खाना जरूरी है और अपने दिनचर्या और घर को चलाने के लिए कमाई करना भी जरूरी है, उसी के साथ हमारा तीसरा काम भी क्या होता है कि गुरु महाराज जी या जो भी जो जिसका इष्ट है, जो नियम बताए गए उसका पालन करना भी अति आवश्यक है। इसको कहते हैं जीने की कला। हम क्या है कि हमारी दौड़ है माया की तरफ ज़्यादा, और जो असली कमाई है उसकी तरफ हमारी दौड़ कम है। और बाद में क्या होता है कि हमें तरह तरह के पनिशमेंट मिलते हैं, कई हॉस्पिटलों में, कहीं घर में ही बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने में आती है जो जब हम अपने जो जीने की कला से थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, मतलब हमारे को अपनी सूध नहीं रहती, सूध मतलब कि हम अपने नियमों पे नहीं चलते, तब हमारे को कष्ट आते हैं ज़िंदगी में। वरना ऐसा देखा गया है कि अगर आप अपने नियम से चलते हैं, अपना नियम फॉलो करते हैं, जैसा आपको बताया गया है, 10वां हिस्सा आपका कमाई का, असली कमाई का, वो भी हमारे दूसरे खाते में जाता है। जैसे काल के दायरे में है तो काल की तरफ जाता है, आध्यात्मिक में भी हमारा 10वां हिस्सा जाता है। और दूसरी कमाई जो हम करते हैं, जो रोजगार की कमाई, ये चलाने के लिए, दिनचर्या चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसमें भी 10वां हिस्सा हमारा नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। और बाद में क्या होता है, वो प्रारब्ध जो है, जो प्रारब्ध हमने कटना था, जो क्रियामान कर्मों से हमने उसको कम करना था, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें पनिशमेंटें मिलती हैं। ध्यान रहे कि हमें एक बैलेंस पैरेलल लाइफ जीनी है कि अगर हम 100 रुपये कमाते, 10 रुपये हमें लगाने हैं कहीं, और उसी तरह हमें जो हमारा काम दिया गया है, 24,000 हमारे दिन रात में 24,000 सांसें हम लेते हैं, उसमें से हमारी 3,000 सांसें अपनी नहीं है, उससे हमें लगाना है, असली कमाई में लगाना है। वही हमारी असली पूंजी है, अगर हमने जीने की कला, जिसको मैं बता रहा हूँ। और मरने की तैयारी अंतमता सो गता कब बनता है, जैसे आप अभ्यास करते, 3 घंटे डेली अभ्यास करते, 2 घंटे करते, 1 घंटा करते, 15 मिनट करते हैं, वो आपकी असली पूंजी जुड़ती जाती है। और बाद में वो अंतमता सोगता, मान लो आप वेंटिलेटर में भी पड़े हुए हैं, मान लो अनकॉन्शियस भी पड़े हैं, अगर आपने जीवन में कमाई की है, नाम की कमाई की है, तो आपका अंतमता सोगता बहुत बढ़िया बनेगा। आप वहाँ भी आपके अंदर जो सांसों से लेने वाला जो आपको बताया गया है वो चलता रहता है, क्योंकि जब तक सांस है तब तक ही आप जीते हैं, उससे बाद तो डेड हैं। और इसलिए अंतमता सोगता बनाने के लिए हमें इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना अभ्यास करना पड़ेगा कि जो आपका 10वां, जैसे बताया, 24,000 सांसों में से दिन और रात में 24 घंटे जो होते हैं, उसमें से 3,000 आप डेली आपका जो है ये कमाई, जिसको कहा गया है, करनी है। उसके साथ आरती पूजा जो सवेरे शाम होती है, जहाँ सत्संग होता है उसको अटेंड करिए, क्योंकि सत्संग की महिमा बहुत भारी है कि सत्संग से बहुत से जीव तरे हैं। एकमात्र सत्संग से भी ऐसे उदाहरण आए हैं जिससे बहुत उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारे जो पिछले संचित कर्म हैं उसका भंडारा बहुत बड़ा है, उसको काटने के लिए सत्संग का अटेंड करना भी जरूरी है और नाम की कमाई करना भी जरूरी है, जो आपको 2.5 अक्षर का नाम दिया गया है। अगर इस जीवन को हमने सही ढंग से चलाना है, जो भी हमारे साथ हादसे होते हैं या हमारे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, वो हमारी कमियों के कारण आते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर आप सही पैरेलल में चले हैं, आपकी चलो जो हमारी डेली की कमाई वो भी करनी है, लेकिन दूसरी कमाई अगर आपकी साथ चलती रहे और साथ में आपका 10वां हिस्सा अच्छे कामों में लगता रहेगा, तो आप देखना अपना यहीं स्वर्ग होगा। स्वर्ग कहीं ऊपर ढूंढ के नहीं मिलता, आपका घर अपने आप ही स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि आप क्रियावान कर्मों से, ये शास्त्रों में भी लिखा गया है
कि क्रियावान कर्मों से आप अगर सात्विक ढंग से जीवन जीते हैं तो आपका जीवन वैसे ही स्वर्ग बन जाता है। मैंने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े परिवार हैं और एक गुरुमुख है या बच्ची या बहू या कोई और, तो वो सारे परिवार को जो है ऐसे संतुलन में चलाती हैं कि देखकर हमारे को आनंद आ जाता है कि एक गुरुमुख कहा गया कि 21 पीढ़ियों तक तार देता है। तो इसलिए जो हमारा आज का दिन जो बहन जी का आज यहाँ आपने रखा है, जो भी आपका आज रस्म पगड़ी, जो भी आपके रीति रिवाज हैं, तो उनके जो परिवार वाले हैं, मैं उन सभी को अपनी तरफ से और सभी की तरफ से ये इस दुखद घटना, एक दुखद ही होता है क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही हम जितना मर्जी इसमें चले जाएं दूसरे क्या में, लेकिन हम जुड़े हुए हैं क्योंकि रिलेशन हमारा बना हुआ है। लेकिन रिलेशन तब तक ही है जब तक हमारे पास आत्मा है, मतलब जान है। क्योंकि ये जो हमारा जितना भी संगम बना हुआ है ये सारा रिलेशन का ही है। लेकिन जो जब हम लकड़ी डाल देते हैं, वैसे तो चलो बात है नहीं, पर ऐसा कहा गया है कि जिस टाइम हम वो 7 प्रकार की लकड़ी डाल देते हैं उस समय हमारा सारा रिलेशन ख़त्म हो जाता है। ऐसा भी एग्जाम्पल आए हुए हैं। एक बार क्या हुआ कि एक 27 साल का कपल था, शादी हुई उनकी, और उनमें आपस में जैसे होता ही है कि यंग अवस्था होती है, आपस में प्यार प्रेम ठीक होता है शुरू में, बाद में तो चलो प्रारब्ध ही होता है। तो हुआ क्या कि 1 साल के बाद उस लड़की की जो है अचानक कोई इंसिडेंट हुआ और डेथ हो गई लड़की की। तो वो जो लड़का था वो बहुत दुखी हो गया और एक महात्मा के पास चला गया कि मैंने जो है उसके दर्शन करने हैं। कहते हैं जैसे लगाव होता है, हमारी लिप्तता होती है। तो महात्मा जी ने कहा कि आपका और उसका रिलेशन इतना ही था, आप अब इस मतलब जो विधि के विधान हैं, जो प्रकृति के नियम है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसने बहुत ही मतलब जो अड़ी जिसको बोलते हैं बहुत अड़ गया। तो हुआ क्या कि महात्मा जी ने जो है उसको जो हमारा सूक्ष्म शरीर अभी बताया कि जब हम इस संसार से जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर दर्द उतनी ही होती है, सारा कुछ वैसे ही होता है जब हम जाते हैं। वो गरुड़ पुराण में बहुत कुछ दिया है, और ये जो जब डेथ होती है गरुड़ पुराण ही चलता है ज़्यादा। गरुड़ पुराण आपको सावधान करता है कि जो मनमुख हैं उसमें हमारे को बहुत से नरकों से जाना पड़ता है। 1 साल का उसमें हमारा जो यहाँ से यात्रा शुरू होती है, तरह तरह की यात्राएं हैं। ये बड़े लंबे सब्जेक्ट हैं, अभी इसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन महात्मा जी ने उसको दृष्टांत दिखाने के लिए जो है जो भी विधि होती है उसके द्वारा जो उस सूक्ष्म शरीर से उस लड़की को बुलाया, और जब उनका आमना सामना कराया तो लड़की जब आई छोटे सूक्ष्म रूप में, जो आत्मा आई, जब उसने उसका नाम पुकारा लड़के ने, तो उसने कहा कि हुआ रे हो, कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानती। ये जवाब वहाँ से मिला कि मैं आपको नहीं जानती, मैं कहीं दूसरी जगह में मेरा जो है वो मैंने अपने को जो है इस्टाब्लिश कर लिया है, आप है कौन। तो हमारा जो संबंध है, मेरा कहने का भाव ये है कि ये सारा जितना भी चक्रव्यूह है ये एक संसार, एक इसको बोलते हैं ड्रामा, मिथ्या खेल है हमारा। एक हम ड्रामा का रोल अदा करने के लिए संसार में आए हैं। वो जो मुक्ति का मतलब है कि ये जो बंधन में हम फंसे हुए हैं, ये परिवार है, ये मेरा वो है सो है, इन बंधनों से मुक्ति पाने का ही नाम तो मोक्ष है। इनसे हमने मुक्ति पानी है। इसलिए जो नाम का सहारा लेके क्या कहते हैं कि एक साइड आप अपना काम भी करते चलें और नाम के साथ अपना काम करते चले, क्योंकि असली काम आपका है नाम की कमाई करना और अंत मता सोगता को सही बनाना। उसके लिए आपको जो है ये सत्संग और जो आपके नियम है डेली के उसको अपनाना। मैं देखता हूँ कि नामी तो बन चुके हैं हम सारे, लेकिन जो गुरु महाराज जी को जो रिस्पेक्ट, जो सत्कार, जो उनका स्थान होना चाहिए, मुझे बहुत से जगह ऐसा देखने में आता है कि हम ऐसे लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को, बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल रूप में जब ढलेंगे आप देखेंगे कि ये अंग संग रहते हैं और आपके हर कार्य में सहायता करते हैं, और कोई आपका साथी नहीं होगा। मैं ये बता दूं, बुरे वक्त में भी कोई साथी नहीं होता, गुरु महाराज जी ही साथी होते हैं हमारे। बाकी तो बार बार से होता है,
वो आपने प्रैक्टिकल रूप में भी देख लिया होगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल रूप में आप आईजीएमसी या पीजीआई या किसी दूसरे हॉस्पिटल में एक हफ्ता रहते हैं ना, खुद प्रैक्टिकल, फिर पता लग जाता है वहाँ भाई हमारा रिलेशन क्या है। हमने देखा है प्रैक्टिकल कि हम एक हफ्ते में उब जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन आए ना हमारी, और हम अपना काम करें। तो प्रसंग तो बहुत लंबे लंबे हैं, टाइम हमारे पास कम है, तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं यही कहूँगा कि हमें अंतमता सोगता बनाना है और ऐसी मतलब छाप छोड़ के जानी है कि हम सभी, जैसे बहन जी थे, इनका स्वभाव बहुत अच्छा था, और आज सभी जितनी भी रूहें आई है उन्हीं की वजह से सबको देखो आज कितना बढ़िया जो यहाँ बना हुआ है संगम आप सभी का। तो आप इस प्रयाग में नहा रहे हैं, और जो यहाँ आए हैं, जो घड़ियाँ इन्होंने यहाँ लगाई हैं, ये आपकी सुनहरी अक्षरों में उस रजिस्टर में लिख दी गई है, और ये आपके बहुत आगे काम आएगी। कभी भी ध्यान में रखना कि जब हम इस चीज़ का आलंकन करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, तो वो सामने आती हैं, लेकिन हम अनभिज्ञ रहते हैं बने हुए, क्योंकि अपने कर्मों के कारण। तो इसलिए मैं सभी से यही, जितने भी यहाँ आए हैं, आप सभी का भी धन्यवादी भी हूँ, और साथ में यही मैं चाहता हूँ कि सभी मतलब सत्संग का जितना भी फ़ायदा उठाएं, जहाँ भी होते हैं उसका पूरा लाभ उठाएं। हम आपके सामने हमारे गुरुओं के गुरु आदरणीय मास्टर जी हैं, हमारे थापड़ू वाले दिन रात लगे होते हैं। इतना होने के बाद भी आप बैठे हैं आपके सभी के बीच में, तो इन सभी का सहयोग लेकर अपने जीवन को इसको सार्थक बनाएं, जिसके लिए हमें जीवन मिला है। हमने प्रार्थना की है, 9 महीने जब पेट में होते हैं हम दिन रात प्रार्थना करते हैं कि हम बाहर आके आपका ही नाम लेंगे, लेकिन नाम कहाँ, यहाँ तो कुछ और ही चलता है। तो ज़्यादा ना समय लेता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो नगली निवासी घटघट वासी भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय। अभी आप जी ने सुना संतों का संदेश, यही था कि हम कर्मकांड में दूसरे संसारिक व्यवहार में ही न उलझे रहें, संत सतगुरु की शरण में जाकर के सत्संग सेवा और सिमरन का कीर्ति समझें और अपने जीवन में खरा उतरें। और कहा संतों ने, भक्ति करनी तो ऐसी हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जो से प्यारे यमराज का खाता ही रद्द कर दे, हमारे घर में यमराज ना आए, ऐसी भक्ति करनी है। हमारे घर में श्री गुरु महाराज जी हमें लेने आए, ऐसी व्यवस्था बने, ऐसा कुछ करके जहाँ ये किया जा सकता है, ये संतों के सत्संग में हमें सूझ मिलती है। तो बार बार सत्संग में जाया करो, और जिनको नाम की दात मिली है गुरु महाराज के हुक्म में रहा करो। बोलो जय करा, बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय।